गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 इंग्लिश मीडियम का अपना टॉपिक रेशनल नंबर चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 के 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बाइचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। बाइचुंग के जो पिताजी हैं वो 26 साल छोटे हैं किससे? बाइचुंग के ग्रैंडफादर से। एंड 29 years ओल्डर देन बाइचुंग, और 29 साल बड़े हैं बाइचुंग से। द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 years। अब तीनों की एज का जो सम है वो कितना है? 135 ईयर है। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? तो उनमें से प्रत्येक की एज क्या होगी, आयु क्या होगी? जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये है, ये बाइचुंग है, ये यहाँ पे इसके पिताजी हैं, और यहाँ पे इनके पिताजी हैं, मतलब इसके क्या हुए? ग्रैंडफादर। ठीक है, बाइचुंग के पिताजी हैं, बाइचुंग के ग्रैंडफादर हैं। अब बोला क्या गया है कि बाइचुंग के जो पिताजी हैं वो 26 साल छोटे हैं इनसे। ये तो इनसे है 26 साल छोटे, 26 years। ठीक है, एंड 29 years ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से मतलब कितने हैं? 29 years क्या है? बड़े। ठीक है, मतलब अगर बाइचुंग, अगर आपको पता है, अगर इसको एज नहीं पता तो किसी को एज्यूम कर लो एक वेरिएबल को, इसका एज एक्स है तो पिताजी का कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 29। फिर ग्रैंडफादर का कितना हो जाएगा? ये भी 26 ईयर बड़ा है, तो एक्स प्लस 29 में मतलब 26 ईयर ऐड कर दीजिए, तो मतलब किसकी आ जाएगी? ग्रैंडफादर की आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे दैट the age of Baechung is X here. Okay, the age of Baechung's father is X plus 29 years, and the age of Baechung's grandfather is X plus 29 plus 26, 9 और 6 15, 2 2 4 और 1 5। ओके, तो ये आपका हो गया 9 × 15, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 55 होगा। तीनों की एज आ गई आपकी। स्टेट से पिताजी इससे 29 इयर्स बड़े हैं, और ये मतलब क्या है? ग्रैंडफादर इससे मतलब 26 ईयर बड़े हैं, तो इसकी जो एज आ गई उसमें 26 ऐड और कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ देयर एज विल बी 135। उनकी एज का जो सम है वो कितना है? 135 है। तीनों का सम कर दो, x प्लस 29 x प्लस 55 इक्वल्स टू 125। कितना है? 135। x इज 3x, इन दोनों को ऐड कर लो, 9 और 5 14, 5 2 7 और 1 8 इक्वल्स टू 135। 135 माइनस 84, देन वी गेट 5 में से 4 जाएगा 1, और ये 30 में से जाएगा 5, देन x विल बी 3 डिवाइड में चला जाएगा, 51 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 17। x आपका कितना आ गया? 17। x क्या था? एज ऑफ बाइचुंग, तो बाइचुंग की एज तो कितनी आ गई? 17 साल।
इसके पिताजी की कितनी हो जाएगी 17 प्लस 29 46, ये कितनी हो जाएगी 17 प्लस 55 72। ओके, तो ये तीनों की एज आ गई आपकी। तो अच्छे से इसको समझ के पहले लैंग्वेज क्या है उसको सीखना है, उसके बाद में इक्वेशन आपको बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। 15 साल के बाद में रवि की जो उम्र है, रवि की जो आयु है वो क्या है 4 टाइम्स है उसकी प्रेजेंट एज की। प्रेजेंट जो उसकी आयु है उसका मतलब क्या है 4 टाइम्स है। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, रवि का प्रेजेंट एज क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो रवि का प्रेजेंट एज आप कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए, जैसे x इयर्स है, ठीक है। 15 साल के बाद में 15 साल के बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 15। वो जो एज है वो क्या है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है मतलब 4 इंटू है प्रेजेंट एज कितना है x। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपका लेट present age of Ravi is x years, ठीक है। 15 years from now, after 15 years Ravi's age is x plus 15 year। According to the question, ये जो एज है x plus 15 वो 4 टाइम्स है किसका प्रेजेंट एज का, मतलब प्रेजेंट एज कितना है x। तो ये x इस साइड जाएगा तो 4x माइनस x इस साइड कितना बच गया 15। तो ये x इस साइड गया तो 4x माइनस x इज 3x, और यहाँ पे 15 है तो 3x इक्वल्स टू 15 एंड x इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 3, देन वी गेट 5। लास्ट में लिख देना। सो द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 years। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12। यानी एक रेशनल नंबर है वो इस प्रकार लेना है कि तुम इसको मल्टीप्लाई करो 5/2 से और उसमें ऐड करो 2/3, तो आपको मिलता कितना है -7/12। व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 13। वो नंबर नहीं पता तो लेट the rational number be x। रेशनल नंबर क्या मान लिया x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x को मल्टीप्लाई किया जिससे 5/2 से, इसमें ऐड किया 2/3, तो अपने को मिलता कितना है -7/12। ये है, इसको सोल्व कर लो। x इंटू 5/2 मतलब 5x/2। ये जो 2/3 है वो किस साइड जाएगा इस साइड, ये प्लस 2/3 इक्वल टू उस साइड जाएगा माइनस का हो गया। देन 5x/2 अपॉन ये 12 एंड 3 का एलसीएम कितना आ गया 12 एंड 3 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया 12 बन जा 12। 1 को 7 से किया माइनस है तो -7 माइनस 5 एज इट इज। 3 4 जा 12, देन 4 2 जा 8। नाउ -7 -8 इज माइनस का 15 अपॉन 12, देन x विल बी, मैंने बोला ये डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में है वो क्या जाएगा डिवाइड में।
देखो ये -15/12 लिखा हुआ है, तो ये 5/2, जैसे x के जो मल्टीप्लाई पूरा ही मान लो 5/2 है, 5/2 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब 2/5। या ऐसे कर दो, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो, ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई हो, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में। अब इसको स्ट्राइक कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, then we get -1/2 is our answer। तो ओके, ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, पीछे वाला होमवर्क भी अभी तक दिखाया नहीं आपने, तो जितना ज्यादा निकालोगे घर पे बैठे बैठे उतना ज्यादा आप सीखोगे इससे। ओके।